नमस्कार बच्चों। आज हम लोग अब व्याकरण की टेक्स्ट बुक से पढ़ना शुरू करेंगे। तो बच्चों, पाठ 5 संज्ञा तक हम लोगों ने PA1 में कर लिया है। अब आज हम लोग पाठ 6 लिंग से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ देखिए, छोटा सा यहाँ पद लिखा हुआ है, उसे हम पढ़ते हैं, ध्यान से आप देखिएगा। पापा, चाचा, नाना, दादा, लड़के सब कहलाते पुल्लिंग। पापा, चाचा, नाना, दादा, लड़के सब कहलाते पुल्लिंग। मम्मी, चाची, नानी, दादी सब बन जाती स्त्रीलिंग। तो यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का मतलब हुआ जितने भी पुरुष जाति के होते, स्त्रीलिंग जो स्त्रियाँ, औरत होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये बच्चे भी अपनी कक्षा में पढ़ रहे हैं। उनकी मैम भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग समझा रही है। पिता का माता, दादा का दादी। तो जो लड़का होता है वो पुल्लिंग, जो लड़की होती है वो स्त्रीलिंग। ठीक है, अब यहाँ क्या है, यह एक कक्षा है, अध्यापिका पढ़ा रही है। इससे देखिए आप चित्र वर्णन भी समझ सकते हैं इसे। यहाँ जो पिक्चर बना है, चित्र बना है, उसके अनुसार यहाँ लिखा हुआ है। अध्यापिका पढ़ा रही है। रीना, रेखा, निराग और अमन पढ़ रहे हैं। ये नाम तो आप अपने अनुसार अपना भी नाम लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इन्हीं नामों को आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, एक तरह से पिक्चर डिस्क्रिप्शन, चित्र वर्णन, चित्र को देखकर और वर्णन करना। अध्यापिका रीना और रेखा लड़कियां हैं या स्त्री जाति की है, जबकि निराग और अमन लड़के या पुरुष जाति के हैं। तो ये दोनों लड़कियां स्त्रीलिंग हो गई और ये पुरुष जाति के दोनों लड़के पुल्लिंग हो गए। अब आता है कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं, तो यहाँ देखिए, शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति या प्राणी के पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, ये उसका परिभाषा हो गया कि लिंग किसे कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति या प्राणी के पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। अब आप नेक्स्ट पेज नंबर 34 में आ जाइए। इसमें है लिंग 2 प्रकार के होते हैं। लिंग कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से उसके लड़का या पुरुष जाति होने का पता चलता है, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे भाई, भाई क्या हुआ, लड़का या लड़की? लड़का तो पुल्लिंग हो गया। मोर पुल्लिंग हो गया। शेर पुल्लिंग हो गया। बालक पुल्लिंग हो गया। इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द हैं। स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से उनके लड़की या स्त्री जाति होने का पता चलता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे
बहन, मोरनी, शेरनी, बालिका। देखिए यहाँ पे क्या है, बालक पुल्लिंग हो गया, ये बालिका स्त्रीलिंग हो गई। अब देखिए यहाँ आपको बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। सबसे पहला है रिश्ते नाते या सगे संबंधी। रिश्ते नाते मतलब हमारे रिलेटिव्स, सगे संबंधी तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पिता का माता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ ताई। फिर है फूफा बुआ, मामा मामी, मौसा मौसी, बेटा बेटी, वर वधू। इतने शब्द जो है हमारे रिश्ते नाते और सगे संबंधी में से लिए गए हैं। अब दूसरा है पशु पक्षी और जीव जंतु। इसमें देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या क्या है। हंस हंसिनी, मोर मोरनी, शेर शेरनी, सिंह सिंहनी, मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में आ जाइए आप, पेज नंबर 3535। इसमें घोड़ा घोड़ी, बंदर बंदरिया, चूहा चूहिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए चूहा आ की मात्रा यहाँ चूहिया में छोटी की, ये सब थोड़े ध्यान देने की है। चींटा चींटी, हाथी हथिनी, यहाँ भी सेम है, यहाँ बड़ी की मात्रा है, यहाँ छोटी की मात्रा है। बिलाव बिल्ली। तो ये क्या हो गए हमारे जीव जंतु, पशु पक्षी। ठीक है, अब तीसरा है अन्य, और भी बहुत सारे। राजा रानी, धोबी धोबी, अध्यापक अध्यापिका, पंडित पंडिताइन, नौकर नौकरानी, माली माली, बूढ़ा बुढ़िया, बालक बालिका। ठीक है, अब ये बच्चों मैं नोटबुक में नहीं लिखा रही हूँ, आपको टेक्स्ट बुक से ही याद करनी है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कौन कौन से हैं। अगर आपको आए धोबी का स्त्रीलिंग लिखो धोबिन, अगर आएगा बालिका का पुल्लिंग लिखो तो बालक। ऐसे आपको समझने हैं। ठीक है, अब नीचे है यह भी जानो, सभी संज्ञा शब्दों को स्त्री या पुरुष जाति में बांटा जा सकता है। जैसे पेड़, चश्मा, कमल, फूल पुल्लिंग है, ये सारे चीज़ पुल्लिंग है, जबकि कुर्सी, मेज, नदी स्त्रीलिंग। तो जैसे हम लड़का के लिए रहा है, ऐसा हम लिखते हैं, वह जा रहा है, और लड़की के लिए वह जा रही है। तो वही यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। इन शब्दों में हम पुल्लिंग का सेंटेंस वाक्य बनाएंगे और इन शब्दों में स्त्रीलिंग का। अब है हमने क्या जाना। इस पाठ को पढ़कर हमने क्या जाना। शब्द के जिस रूप से उसके लड़का या पुरुष जाति और लड़की या स्त्री जाति होने का पता चलता है, उसे पुल्लिंग ये लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जिन शब्दों से किसी भी प्राणी या व्यक्ति के पुरुष या स्त्री होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, यह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का मतलब लड़का और स्त्रीलिंग का मतलब लड़की। तो हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग
जहाँ पुल्लिंग आया समझिए ये लड़का से मिला हुआ है और स्त्रीलिंग लड़की जाति से। ठीक है, तो ये हमें समझना है। अब बच्चों आपको ये क्लास वर्क लिखना है नोटबुक में। कौन से नोटबुक में? VNB। इसको आपको नोटबुक में कहाँ लिखना है? VNB व्याकरण नोटबुक। कहाँ लिखना है? व्याकरण नोटबुक। आपको व्याकरण की नोटबुक में ये लिखना है। ऊपर हेडिंग ऐसा लिखेंगे जैसा मैंने लिखा है, पाठ 6 लिंग। फिर उसके नीचे सुंदर सुंदर शब्दों में लिखना है, शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति या प्राणी के पुरुष या स्त्री होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। यस। अब प्रश्न आता है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइए, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से उनके लड़का या पुरुष जाति होने का पता चले उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे शेर, बालक, मोर आदि। फिर है स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से उनके लड़की या स्त्री जाति के होने का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बहन, बालिका, शेरनी आदि। ठीक है बच्चों, और जिस तरह मैं सुंदर सुंदर लिखी हूँ आपको पता चल रहा है, आपकी नोटबुक भी ऐसे ही लिखावट से लिखी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका क्लास वर्क हो गया। ठीक है, अब आपको होमवर्क समझाती हूँ। आपका होमवर्क है पेज नंबर 3636 में 3636 में ये आपको होमवर्क क्या है? रेखांकित शब्दों के लिंग बदलो। माली घास साफ कर रहा है। माली क्या यहाँ पे रेखांकित वाला शब्द है, घास साफ कर रहा है क्योंकि माली है इसलिए रहा है। अब इसका लिंग हमें चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा? माली का मालिन। इसी तरह आपको ख, दादाजी टॉफ़ी लाए हैं। दादाजी का लिंग अगर बदलेंगे तो क्या हो गया? दादी जी। कबूतरी उड़ रही है। कबूतरी का लिंग बदलेंगे तो क्या? कबूतरी क्या हो गया? स्त्रीलिंग, तो इसको पुल्लिंग में हम चेंज करेंगे, कबूतर। घोड़ी क्या हो गया? स्त्रीलिंग, उसका पुल्लिंग घोड़ा। शेर पुल्लिंग हो गया, इसका स्त्रीलिंग हो गया शेरनी। फिर यहाँ आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को चुनकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाले कॉलम में सही सही लिखना है। जो शब्द पुल्लिंग वाले में आते हैं पुल्लिंग में लिखना है, जो शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं उसे स्त्रीलिंग में लिखना है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। ये आपका आज का होमवर्क हो गया। इसे आपको व्याकरण टेक्स्ट बुक में करनी है। पेज नंबर 36, पेज नंबर 36। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।